और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वो जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूं कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो? बहन से भी भाई का ब्याह होता है? सुधा, मैं तो करूंगी चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। ये ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरे हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गईं और सिर झुक गया। ना वो हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी। किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैं तो इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, ये दीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां तीलियां तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो पांचों तीलियां छोटी बड़ी हो गई थीं।
सब स्त्रियां ये कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और भी खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त पांचों तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहां तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना ना दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से ना बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भोली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता है, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी, उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब मां कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वो किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वो चिल्लाकर रो ना पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वो एक क्षण के लिए भी निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वो हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात ही को चले जाएंगी, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर ना थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो ना जाओगी? निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूं, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी, आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है।
दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों को घरौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदों से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वो जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वो विचित्र बालक है। किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ये रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता है। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर हैं। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना कोई खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वो अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका था, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुत तेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। तुम उसका मुंह भी नहीं देख पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपना कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी ना कर पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिसके घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी।
रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर: हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा: ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर: राजाओं का और काम ही क्या है? सुधा: मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर: जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा: तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। अनुच्छेद 18। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उसमें हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वो सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती हैं। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि ये सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट ना होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थीं। बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही उसके लाडलों की ये दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है? नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी। वो तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वो सूरत ही नहीं रही। जियाराम को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वो आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता? दोनों का हार अलग कर दिए गए। जियाराम को ये कतरप्योत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहने जाऊंगा, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है। आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं।
मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूं। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूं। मुकदमे कौन ले, और ले भी तो तैयार कौन करे? वो दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, ये ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहे खर्च करूं, कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगा, समझ गए? ये कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से ना टला। निशक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह ना खोलें? मुझसे तो यह ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूं। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते थे, जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहां तक कह डाला, बाप हैं ये समझकर छोड़ देता हूं, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। ये नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी ना लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे इस घर में आती है। दूर ही से ना दुत्कार दूं तो जियाराम नाम नहीं, बुढ़े मियाँ कर ही क्या लेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कस दे। अपने लड़के का क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों ही से। एक दिन डॉक्टर सिया ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दो ना, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए,
जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हें ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी ये इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे और अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहता है। इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार आती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जिया, इसके लिए पहले ही से तैयार बैठा हूं। डॉक्टर, सुनो, क्या तैयारी है? जब मौका आएगा देख लीजिएगा। ये कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं। ज़बरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं करता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन तो ना छूती होंगी। जिया, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं। इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, ये बात नहीं है जियाराम। उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जिया, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी उनसे बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं। मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त मेरे घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर वक्त की धौंस सह नहीं सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। ये ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वो तुम्हारी ये उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो?
वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसे मुंह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें ये ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही की कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचे तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोलते, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी, जरा भी नहीं? तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें कहा करते हैं वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे ना जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं? जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें यहां मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं कि अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें पुलिस क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों ही के बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं?